हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स क्या होंगे। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में रहता है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके मन में ख्याल आ रहा है कि पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, क्या उनके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। और यहाँ पे देखिए, अगेन कोई भी इंसान हो सकता है। कुछ के लिए एक्स लवर हो सकते हैं, कुछ के लिए करंट लवर हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके क्रश हो सकते हैं, कुछ के लिए देखिए जिसको आप सीक्रेटली लव करते हैं वो भी हो सकते हैं। नटशेल में जो भी इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनकी एनर्जीज़ को आप चेक करना चाहते हैं, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस पिका कार्ड रीडिंग में मिल जाएगा। और देखिए, इस पिका कार्ड रीडिंग का सजेशन मुझे प्रीवियस पिका कार्ड रीडिंग के कमेंट सेक्शन से मिला था। इनफैक्ट देखिए, जो भी टॉपिक्स आप प्रीवियस पिका कार्ड रीडिंग में मेंशन करते हैं, मैं उसी पे ही नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग बनाती हूँ। तो देखिए, जिस भी टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आप हेजिटेट करते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के लिए, तो आप इंस्टा पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में एक क्रिस्टल ट्री है, सेकेंड पाइल में जिनी का लैम्प है एंड थर्ड पाइल में कैंडल स्टैंड है। तो जो भी इंसान आपके माइंड में है, आपने आंखें बंद करके उनको विजुलाइज करना है और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है या फिर सबसे पहले दिखता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने कलर से, शेप से या किसी भी चीज़ से बायस नहीं होना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप बर्थ मंथ या फिर अल्फ़ाबेट इंक्लूड करें फाइल को चूज़ करने के लिए। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो लोग एक पर्टिकुलर मंथ में बॉर्न हुए हैं, उन सब की लव लाइफ एक जैसी होगी। देखिए, सन साइन इज़ अ डिफरेंट थिंग। और जब आप एनर्जी के बेसिस पे पाइल को चूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा एक्यूरेटली आप पाइल को चूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जिस एनर्जी में आप करंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप पाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर वही पाइल आपको दिखेगा भी। जैसे ही आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, वैसे ही आपका ध्यान भी दूसरे पाइल की तरफ जाता है या फिर आप दूसरे पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए, एनर्जीज़ के बेसिस पे आप चूज़ करें, मैं आपको यही कहूँगी। और जब आपको देखिए पहला पाइल दिखता है, अगर ये आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखता है तो भी आप उसी को ही स्टिक करें। उसके बाद जो दूसरे पाइल दिखते हैं ना, आप उनको ना देखें या फिर उनके बारे में ना सोचें। ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आप करेक्ट पाइल अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी, आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने पाइल 1 यानी कि क्रिस्टल ट्री को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं जो इंसान हरदम आपके माइंड में रहते हैं, उनकी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, वो सीक्रेटली आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स, लेजीनेस एंड प्रपोजिशन। और ये तीनों ही कार्ड्स कहते हैं कि उनके मन में आपके लिए काफ़ी लव है, केयर है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पे प्रपोजिशन का कार्ड कहता है कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मन ही मन या फिर सीक्रेटली वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लिव इन चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, नो अदर कंपेयर्स टू यू का कार्ड कहता है कि उनको ऐसे लगता है कि भाई आपके जैसा दूसरा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। आप बहुत यूनिक हैं, आप एकदम सबसे अलग हैं। लेकिन देखिए, कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने लव को एक्सप्रेस करने में थोड़े से या तो लेज़ी हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि अपफ्रंट होके सामने से चीज़ों को नहीं डील करते हैं। कहीं किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ से बचते बचाते दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइल 1 के पार्टनर के लिए या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके लिए हो सकता है
कि वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं उनसे भाग रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कमिटमेंट से भाग रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि लव रिलेशनशिप से ही भाग रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं उनको अपने मोटिव्स इंटेंशंस का ही क्लियरली नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड बहुत एक कन्फ्यूजन, बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी की भी बात करता है। तो देखिए नटशेल में उनकी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे सामने से वो किसी भी चीज़ को नहीं डील कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अगेन कमिटमेंट से, फीलिंग्स, इमोशंस या फिर किसी भी चीज़ से, कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल वन आपसे ही भागते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे चेंज का कार्ड कहता है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये चेंजेस अभी आप उनमें देख रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ये चेंजेस उनके अंदर इसलिए आए क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, वो ठीक नहीं था, वो बहुत ख़राब था। और इसीलिए यहाँ पे कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड कहता है कि वो अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या बहुत एक प्रोटेक्टिव वाली एनर्जीज में रहते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड अलोननेस के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक अकेलापन या तो वो महसूस करते हैं या फिर एक अकेलापन वो खुद के लिए चाह रहे हैं। यानी कि वो अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो किसी के साथ कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या फिर कमिटमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अकेले रहना चाह रहे हैं। इसके बावजूद अगेन मैं कहूँगी कि उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई आपके जैसा और कोई इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता है। और कहीं देखिए वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। अभी करंट सिचुएशन पे, करंट चीज़ों पे उनका उतना फोकस नहीं है। जो भी वो कर रहे हैं कहीं फिर से मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ पाइल वन के लिए ये भी हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म में आप दोनों का एक साथ होना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए भी हो सकता है कि वो एस्केप कर रहे हैं, इसीलिए भी हो सकता है कि वो सामने से आके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटम का कार्ड कहता है कि कहीं वो लेट गो करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को। और देखिए लवर इन द नाइट टेम्पररी का कार्ड कहता है उनके मन में हो सकता है कि एक फियर है कि पता नहीं आप उनको लेकर उतने सीरियस हैं या नहीं हैं, या फिर देखिए उनको ऐसा लगता है, अगेन मैं कहूँगी कि फ्यूचर के लिए ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि जो भी वो कर रहे हैं कहीं लॉन्ग टर्म या फिर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वो सोचते हुए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे द मून का कार्ड बहुत एक कन्फ्यूजन, बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी महसूस करने की बात करता है जो कि आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है पाइल वन, हमने अभी देखा कि उनके मन में बहुत प्यार है, वो प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें रोक रही हैं। और अभी मैंने आपको बताया एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर देखिए कहीं एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है क्योंकि उनका पास्ट का एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। और कहीं देखिए इन्हीं फियर्स को वो ओवरकम करना चाह रहे हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड एक क्लैरिटी लाने की बात करता है जो कि वो लाना भी चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर वुड यू रिजेक्ट मी का कार्ड कहता है उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर पता नहीं आप उनको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या फिर पता नहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ होंगे या नहीं होंगे। आप यानी कि मैरिज, लिव इन या फिर एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड उनके साथ हैं या नहीं हैं। और देखिए यहाँ पर मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस भी
सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए नेचर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप लोग एकदम से डिफरेंट हैं। कुछ लोगों के लिए स्टेटस, वेल्थ, पावर, पोजीशन के हिसाब से हो सकता है आप लोग एकदम से डिफरेंट हैं, और इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है, तो खाम वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के खुद को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगेन देखिए कैक्टस हार्ट गार्डेड में हमने देखा कि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट का कार्ड कहता है कि उनके मन में बहुत बार ये थॉट आता है कि वो एक रिस्क लें, वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, वो बताएं आपको। और हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई भी हैं तो भी देखिए वो आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में, उनके मन में थॉट आता है। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जिस तरीके से वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। वो अगेन एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में रह रहे हैं, वो कहीं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। एंड अब हम देखते हैं कि वो क्या करेंगे इस रिलेशनशिप में आगे, यानी कि उनके क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि मे बी उनका ना थोड़ा सा एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, या फिर इस रिलेशनशिप के ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, जो नहीं हो सकती हैं, जो पॉसिबल नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ हुए, मसले हुए, और देखिए फिर से ये सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने देखा है यहाँ पर मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट, तो किसी तरीके का डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी नेचर, बिहेवियर, पावर, पोजीशन, लेवल, पैसा, किसी भी वजह से एक डिफरेंस है, इसलिए कहीं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी नेगेटिव है, यानी कि जो भी चीज़ें जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, वो उसी को ही देख रहे हैं। जो पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकता है, वो उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर उनको थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। एंड यहाँ पर देखिए आई नो आई screwed things up and honestly have no idea how to fix it। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ गलत कह दिया, या फिर उनकी तरफ से कोई ऐसी गलत बात हो गई जो आपको हर्ट कर गई, आप विड्रॉ कर रहे हैं, और अब उन्हें एक्शन लेके उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, और उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इसको वो कैसे फिक्स करें, कैसे ठीक करें। तो देखिए ये भी एक रीज़न हो सकता है वो आगे नहीं आ रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जीज़ में भी हैं लव रिलेशनशिप्स को लेकर। अगेन देखिए आप भी ये रीज़न हो सकते हैं, और उनका पास्ट किसी और के साथ एक बिटर एक्सपीरियंस भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ बातें उन्होंने आपको कहीं या कुछ उन्होंने करा वो गलत था, उनको इस चीज़ का एहसास है, रियलाइजेशन है, लेकिन अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इस चीज़ को वो ठीक करें, इस गलती को अपनी सुधारें। और यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड कहता है कि इसीलिए वो चुपचाप खड़े होकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अगर हम देखें कि क्या एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, तो वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। सिंपल भाषा में आपके सवाल का जवाब है, और वो कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और रीज़न यही है उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो भी उनसे गलत बातें हुई या गलत उनका बिहेवियर हुआ उसको वो कैसे ठीक करें। वो कहीं नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ज़्यादा हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं। और यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर का कार्ड कहता है कि इसीलिए दूर दूर से चुप चुप आपको एडमायर करते जा रहे हैं, आपको प्यार करते जा रहे हैं, आप
आपको मिस करते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उनके अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर व्हाटएवर द रीज़न में भी वो आगे बढ़ के एक्शन इनिशिएटिव्स अभी कुछ टाइम तक तो नहीं लेंगे, या फिर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स तक तो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी तरफ से कोई मेजर एक एक्शन, मेजर एक इनिशिएटिव रहेगा। छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे चैटिंग वैटिंग डिफ़र कर सकती है, और कुछ के लिए हो सकता है ये भी ना रहे। जैसे होता है ना कि सामने से आके वो कमिटमेंट दें, इंटरेस्ट दिखाएं, या फिर अपने लव को एक्सप्रेस करें, आपसे खुल के इस बारे में बात करें, वो कुछ भी उनकी तरफ से रहता हुआ नहीं दिख रहा है। और बहुत डिटेल में मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि जिनी के लैम्प को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में आप सोचते हैं, या फिर जो इंसान आपके माइंड में है, उनकी सीक्रेट क्या इंटेंशंस हैं, मोटिव्स हैं आपके लिए, उनका क्या नेक्स्ट स्टेप, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि हाल फिलहाल आप दोनों के बीच में या तो कोई फाइट हुई है, या फिर कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसले, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी वो बहुत टाइटली अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को पकड़ कर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड कहता है कि अपने दिल पे ताला लगा के बैठे हुए हैं, और देखिए कहीं हो सकता है कि या तो आपकी तरफ से उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप इतनी अटेंशन उनको नहीं दे रहे हैं, उतना लव केयर आप नहीं उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और आपकी तरफ से एक रिजेक्शन वो महसूस कर रहे हैं, या फिर देखिए ऐसी एनर्जीज उनकी तरफ से हैं जहाँ पे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, और देखिए कहीं अपनी फीलिंग्स को अगेन मैं कहूँगी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। और बहुत सारे पाइल 2 के लिए हो सकता है या तो आपने उनको ब्लॉक किया, या फिर उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया। तो देखिए नटशेल में कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मसले सब पाइल 2 के लिए डिफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ के लिए हो सकता है कि सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फाइट हुई है, किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट रहा है। और देखिए यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी उनके लिए ऐसे लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, यानी कि लव है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन उसको दिखा नहीं रहे हैं। और देखिए बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्सा, मन ही मन उनके मन में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक फ्रस्ट्रेटिंग, एक इरिटेटिंग एनर्जीज की बात करता है, एक गुस्सा, एक एग्रेशन की बात करता है। तो देखिए फिर से या तो उनको आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, या फिर खुद पे गुस्सा आ रहा है, और कहीं देखिए उनके फेस से या फिर उनके बिहेवियर से आपको जाहिर नहीं होगा कि वो इतना एक गुस्सा, इतना एक फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। सरफेस लेवल पे बहुत एक काम, बहुत एक लविंग, बहुत एक कंपैशनेट वाली एनर्जीज वो रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहीं पार्टिसिपेशन, 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, अगेन कंपेनियनशिप चाहते हैं, लेकिन कहीं देखिए 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। एक मन उनका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। और यहाँ पे भी देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं अभी तक हो सकता है वो ले रहे हों, और सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि वो कहीं बहुत ज़्यादा या तो श्योर नहीं है, या फिर बहुत एक 2 माइंड्स में रह रहे हैं।
फ़ोन करें नहीं करें, डेट पे आपके साथ जाएं नहीं जाएं, कमिटमेंट दें नहीं दें, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, या फिर देखिए अपने दिल की बातें आपसे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लव लैंग्वेज डीप कॉन्वर्सेशन का कार्ड कहता है उनको मन ही मन ऐसा लगता है कि भाई वो आपके साथ बैठें और एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करें जो बहुत एक डीपली वो आपके लिए महसूस करते हैं, उसको वो आपको खुल के कहें। लेकिन कहीं अगेन देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है 2 माइंड्स में है, कहें ना कहें, आगे बढ़ें ना बढ़ें। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे हार्ट स्टॉर्म का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप डीपर लेवल पे देखें तो बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल, बहुत एक फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड कहता है उनको ऐसे लगता है कि भाई आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, वो एक बेहतर इंसान बने, वो बेहतर एक अगेन मैं कहूँगी ह्यूमन बीइंग बने। और कहीं देखिए उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं और सबसे खूबसूरत इंसान हैं इस दुनिया में। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आप सबसे खूबसूरत फीमेल हैं इस दुनिया की, और अगर आपके पार्टनर या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो फीमेल हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आप सबसे हैंडसम इंसान हैं इस दुनिया में। तो देखिए बहुत एक खूबसूरत इंसान हैं आप, ऐसा वो महसूस करते हैं। एंड देखिए अब हम देखें कि वो आगे क्या करेंगे, क्या उनके एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे। तो देखिए बहुत ही क्लियरली कार्ड्स कहते हैं कि वो आपको बहुत बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है हरदम आप उनके ख्यालों में रहते हैं, हरदम पुराने जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए, पुराने जो अच्छी मेमोरीज थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आइसोलेशन का कार्ड कहता है कि बहुत एक अकेलापन महसूस करते हैं। और देखिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत हर्ट भी वो फील करते हैं। ये हर्ट भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि भाई आपकी वजह से यानी कि आपकी कोई बात बुरी लगी उसको लेकर बहुत हर्ट है, या फिर उन्होंने आपको कुछ कहा उसको लेकर बहुत एक हर्ट वो महसूस करते हैं। और देखिए यहाँ पे यू फील लाइक होम टू मी का कार्ड कहता है उनको ऐसे लगता है कि भाई आपके साथ वो अपने रियल सेल्फ हो पाते हैं और बहुत एक कंफर्ट, बहुत एक सुकून वो महसूस करते हैं। यहाँ पे आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी का कार्ड कहता है कि अगेन वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली। तो देखिए फिर से ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, हरदम आपके बारे में सोचते हैं। एंड यहाँ पर आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। तो देखिए जब भी आप दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ, मसला हुआ, या फिर कोई भी पुराना इंसिडेंट है जहाँ पे उन्होंने ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं एक्सप्रेस किया, वो उस मोमेंट के बारे में, उस टाइम के बारे में भी बहुत सोचते हैं। और देखिए फिर से अगर इस कार्ड को मैं रीड करूँ तो ये कार्ड कहता है आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। तो देखिए उस टाइम हो सकता है उन्होंने अपना गुस्सा, अपना प्यार या अपनी किसी इमोशन को छुपाया, आपको क्लियरली नहीं बोला, तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी रिग्रेट करते हैं। और यहाँ पे आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। तो उनके पास शब्द नहीं है कि वो कैसे चीज़ों को ठीक करें या फिर कैसे एक इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो राइट वर्ड्स वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। एंड यहाँ पे हनीमून अर्ली स्टेजेस का कार्ड कहता है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे मोमेंट्स, अच्छे पल फिर से बिताना चाहते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और देखिए अगर हम ये देखें कि उनके क्या एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव लेंगे क्योंकि वो आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर वो रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपने पाइल 3 यानी कि कैंडल स्टैंड को चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 3, चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं या फिर जो इंसान हरदम आपके माइंड में रहता है, उनकी क्या सीक्रेट इंटेंशंस, फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट स्टेप्स, एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ कप्स एंड द फूल, और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में हैं। ये इमेच्योर एनर्जीज, ये चाइल्डिश बिहेवियर सब पाइल 3 के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आप बहुत इमेच्योर हैं, आपका बहुत एक बचकाना सा बिहेवियर चीज़ों को लेकर हो जाता है। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत इमेच्योर हैं, उनका बहुत एक चाइल्डिश सा बिहेवियर रहता है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी ज़्यादातर पाइल 3 के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत इमेच्योर हैं, बच्चों की तरह जिद करते हैं, बच्चों की तरह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। और देखिए कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनको लेकर बहुत बहुत सीरियस हैं, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि आप उनके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज में लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लिव इन चाहते हैं, आप उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और फिर से मैं कहूँगी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत उनको लेकर सीरियस हैं। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको उनके लिए करना पड़े तो आप हरदम रेडी रहते हैं, और यही चीज़ें कहीं उनके ऊपर किसी लेवल पे एक प्रेशर बनाती हैं। या फिर मैं कहूँगी कि देखिए वो कहीं इतने सीरियस इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं हैं, वो एक अट्रैक्शन ज़रूर आपके लिए महसूस करते हैं। एक लव जो होता है ना कि नॉर्मल हमारा लोगों के लिए होता है, वो ज़रूर महसूस करते हैं। या फिर अगर बहुत एक लविंग एनर्जीज भी उनके मन में आपके लिए हैं, तो भी वो कहीं फ्यूचर अभी आपके साथ नहीं देख रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म नहीं आपके साथ प्लान कर रहे हैं। वो करंट मोमेंट को ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जो मोमेंट अभी आपके साथ वो बिताते हैं वो उनको ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अभी उनका मेन फोकस करियर रहता हुआ दिख रहा है, कहीं उनकी प्रोफेशनल लाइफ एक मेजर उनका कंसर्न, या फिर मेजर अगेन मैं कहूँगी एक फोकस एरिया रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं। और देखिए करंटली हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोड्स एंड नोथिंगनेस के कार्ड्स कहते हैं कि या तो अगेन उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, और कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में मनी, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ इश्यूज हैं, या फिर अदरवाइज भी, जिसकी वजह से एक ब्लैंक सी एनर्जीज वो अभी करंटली महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि वो कुछ भी देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़े, क्या करें। देखिए फिर से नोथिंगनेस का कार्ड एक ब्लैंक एनर्जीज की बात करता है। और कुछ पाइल 3 के लिए ये भी हो सकता है कि आप उनको लेकर इतने सीरियस हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर उन्होंने कुछ भी कहा, कुछ भी करा, तो फिर कहीं आप परेशान ना हो, आप हर्ट ना हो। और देखिए इसीलिए यहाँ पे सीक्रेट लवर का कार्ड कहता है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, किसी लेवल पे छुपाते हैं। हालांकि उनको ऐसा लगता है कि भाई इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, थोड़ा सा भी अगर वो इस रिलेशनशिप पे अटेंशन देंगे, इसको नर्चर करेंगे, नरिश करेंगे, तो ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में बहुत एक लव ला सकता है, बहुत एक केयर, बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज ला सकता है। लेकिन देखिए फिर से मैं कहूँगी कि अभी वो सीरियस नहीं है, या फिर अभी वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, अभी वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं। की टू माई हार्ट का कार्ड अगेन कहता है कि उनके मन में फीलिंग्स तो हैं, उनके मन में इमोशंस हैं, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं। यहाँ पे इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड कहता है, लेकिन उनके मन में ज़्यादा एक फिज़िकल कनेक्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन उनके लिए, उनके मन में आपके लिए ज़्यादा दिख रही है। वो आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं, वो फिज़िकल लेवल पे आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं।
और कहीं आप बहुत सीरियस हैं। तो ये चीज़ें कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ लेकर आती हैं। और यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड अगेन कहता है या तो उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ मसले चल रहे हैं यानी कि पर्सनल लाइफ में, या फिर कुछ चीज़ें आपकी तरफ से होती हैं जिसको लेके बहुत एक गुस्सा, बहुत एक एग्रेसिव एनर्जीज़ उनकी हो जाती हैं, या फिर खुद को लेकर उनको बहुत गुस्सा आता है कि वो क्यों क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। भाई अगर वो इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में नहीं चाहते हैं या फिर इतने सीरियस नहीं है तो आपको मना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको मना नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और देखिए इन्हीं सब रीजंस की वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हैं। कहीं देखिए वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना तो आप पे फोकस कर पा रहे हैं, ना अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस कर पा रहे हैं। बहुत फिर से मैं कहूँगी कि एक ख्वाबी दुनिया में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कुछ पाइल 3 के लिए ये भी हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं वो मेंटली तो बहुत ख्वाब देखते हैं आपके, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट या फिर रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं लेते हैं, या फिर प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ भी उनकी तरफ से इतना नहीं रहता है, हवा में ज़्यादा रहते हैं, बातें करते हैं लेकिन एक्शंस कहीं मिसिंग रहते हैं। ये भी कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है। अब देखिए मैसेजेस के कार्ड्स को पढ़ें तो ये कार्ड कहता है आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। तो ऑनलाइन बहुत आपको स्टॉक करते हैं, बहुत देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। एंड यहाँ पर आई हैव नेवर फॉरगेटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। तो देखिए जो उनकी एक सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो जाहिर ही नहीं होने देते। आपको ऐसे लगता होगा कि भाई इनके मन में कुछ भी फीलिंग नहीं है, कुछ भी इमोशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है इवन दो यू थिंक आई हैव फॉरगेटन यू, लेकिन मैं आपको नहीं भूला हूँ, यानी कि हमेशा आप मेरे माइंड में रहते हैं। इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। तो देखिए अभी थोड़ा सा हो सकता है एक डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं या फिर बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी खुशी के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी बेटर है, तब तक जब तक वो और क्लियर फ्यूचर को लेकर नहीं हो जाते या फिर कमिटमेंट को लेकर नहीं हो जाते। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दैट इज। तो देखिए एक मिसिंग सी फीलिंग है। हो सकता है कि अगेन उनका पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना रहा हो, या फिर जैसे हमने देखा कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज हैं तो उनमें ही इतने वो मसरूफ़ रहते हैं, या फिर वो चीज़ें उनको इतना उलझाए रखती हैं कि वो सोच ही नहीं पाते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। और एक मिसिंग सी फीलिंग रहती है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिसिंग फीलिंग है, क्योंकि देखिए उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत लविंग केयरिंग हैं, लेकिन फिर भी वो अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो क्या इसका रीज़न रह सकता है। आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। तो यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जीज में रहकर ऐसा बिहेवियर करके वो भी बहुत हर्ट होते हैं, आप हर्ट होते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होता है, वो भी परेशान होते हैं। लेकिन कहीं देखिए अभी फिर से मैं कहूँगी कमिटमेंट के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स वो लेंगे लेकिन गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहेंगे। पास्ट में कुछ कह दिया तो उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं, और फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग अभी इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर उनके मन में नहीं है, कोई कमिटमेंट उनके मन में नहीं है, कुछ शादी मैरिज लिव इन उनके मन में नहीं है। वो अपने लिए अभी फ्रीडम चाह रहे हैं, वो किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं। हालांकि आपका प्यार उनको बहुत इम्प्रेस करता है, बहुत इन्फ्लुएंस करता है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आप हर्ट होते हैं तो वो भी हर्ट होते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी अभी वो सिर्फ गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में जा रहे हैं, अभी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड कहता है कि एक फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ चाहते हुए या आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा उनकी तरफ से मुझे फिजिकल रहता हुआ दिख रहा है, और इतनी इमोशंस, इतनी फीलिंग्स नहीं हैं, इसके बावजूद कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उसके बावजूद कि उनके मन में एक बेसिक लव केयर आपके लिए है।
तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।